करने वाले हैं भारत की स्टेट्स की जानकारी की मैप में कौन सा स्टेट हमें कौन सा राज्य कहाँ मिलेगा। अक्सर हमें इसको ढूंढने में आती है समस्या। तो आज हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टेट को बहुत आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी ट्रिक है वो इसमें एक्चुअली हम दो तीन ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहली जो ट्रिक होगी बेटा, एक छोटी सी कहानी का इस्तेमाल करेंगे और वो कहानी में 3 या 4 पात्र हैं। फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो भाई हैं, एक का नाम है बेटा अरुण और दूसरे का नाम है अश्विन। तीसरा इसमें जो पात्र रहेगा बेटा मेघा। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अरुण और अश्विन दो भाई हैं और मेघा इनकी बहन है। अरुण और अश्विन दो भाई हैं, मेघा इनकी बहन है। अरुण और अश्विन में ये कंपटीशन हो जाता है कि जो मेघा बहन है वो किसको सबसे ज्यादा पसंद करती है दोनों भाइयों में से। तो दोनों जाते हैं मेघा के पास कि भाई मेघा बहन दीदी बताओ कौन ज्यादा अच्छा है दोनों में से। तो वो कहते हैं ऐसे तो बता पाना मुश्किल है, एक काम करो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो अगर तुमने से जो लाके देगा वो मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है भाई, ये कंपटीशन अच्छा है। तो मेघा कहती है मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है मणि। मणि क्या होती है बेटा? वो अक्सर हम कहानियों में सुनते हैं ना, नाग मणि। हाँ वही वाली मणि है। मणि एक रत्न है जो अच्छा होता है। तो ये कहते हैं मुझे मणि पसंद है और जो मणि ला करके देगा वो क्या होगा? वो मेरा सबसे अच्छा भाई होगा। तो ये पूछते हैं भाई मणि कहाँ मिलेगा? मणि कहाँ मिलेगा? मणि मिलेगा नाग के पास। कहते हैं भाई मणि मिलेगा नाग के पास, वो जो मुझे मणि ला के देगा वो मेरा ज्यादा प्यारा भाई होगा। तो मणि का नाम सुन के दोनों जाते हैं डर, दोनों को जाता है खौफ। और खौफ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टेरर। यानी इसको आतंकवाद भी बोल सकते हैं, डर खौफ के समानार्थी भी हम इसको यूज करते हैं। तो नाग को जाते हैं, दोनों डर जाते हैं और उससे आ जाता है इन्हें खौफ, यानी डर, आतंक, टेरर के नाम से। और टेरर के आने के बाद फिर ये कहते हैं भाई हमें नहीं पता करना कि कौन ज्यादा है, हम चलते हैं वापस घर और घर जाके वापस क्या करेंगे? मजे करेंगे। क्या करेंगे? मजे करेंगे। इन 7 बिंदुओं के आधार पर अरुण, अश्विन, मेघा, मणि, नाग, टेरर और मजे, इन 7 बिंदुओं के आधार पर हम पूर्वोत्तर भारत की 7 स्टेट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? 7 बहनें, 7 सिस्टर्स के नाम से बुलाते हैं। इन 7 बहनों को यानी इन 7 स्टेट्स को, राज्यों को हम इस कहानी के द्वारा ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने बात की थी अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब तो नंबर 1 पे दूसरा भाई है उसका अश्विन। अश्विन मतलब असम। अश्विन मतलब अश्विन मतलब तीसरी इनकी बहन है मेघा। मेघा मतलब मेघा मतलब मेघा कहती है कि भाई मुझे मणि पसंद है। क्या पसंद है? मणि से मणि से मणि के ऊपर क्या होता है? मणि के ऊपर नाग। नाग मतलब नाग मतलब ठीक है भाई। अब नागालैंड यानी नाग से सुन के क्या आ जाता है? टेरर। टेरर मतलब त्रिपुरा। टेरर मतलब त्रिपुरा। और वापस जाएंगे, वापस जाके क्या करेंगे? मजे मतलब मिजोरम। मजे मतलब मिजोरम। और नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय। ठीक है भाई। और इसके बाद नंबर 4 मणिपुर, नंबर 5 नागालैंड और नंबर 6 त्रिपुरा और नंबर 7 मिजोरम। इन 7 बहनों को एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी से आप याद रख सकते हैं। कहानी में एक कैरेक्टर और बचता है, वो है सुखविंदर सिंह। कौन है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी सरदार जी हैं। ठीक है भाई। ये इनके तीनों के चचेरे भाई हैं। क्या है? चचेरे भाई। चचेरे भाई का तो थोड़ा सा दूर का होता है, थोड़ा साइड में होता है ना, दूसरे ताऊ चाचा का लड़का आपका। तो ये है चचेरा भाई सुखविंदर सिंह। और इसको हम एक हमारी स्टेट बच जाती है। कौन सी स्टेट बच गई? सिक्किम। कौन सी स्टेट बच गई? सिक्किम। ये सुखविंदर सिंह का मतलब है सिक्किम। जैसे सुखविंदर से सिक्किम है। हमारी आखिरी स्टेट क्या है बेटा? सिक्किम है। छोटा राज्य है सिक्किम। तो ये हमें करनी है यहाँ पे 8 स्टेट। ठीक है। इसके बाद एक 8 स्टेट की तो हमने एक ट्रिक की। अब दूसरी जो ट्रिक होगी वो हमारे इन बचे हुए स्टेट्स को पूर्वोत्तर
करके यूज करने के लिए, ढूंढने के लिए हम लगाएंगे। भारत के मैप में एक भारत जैसा मैप अंदर रोड दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है ना हमें? ये भारत नहीं है, ये क्या है? बांग्लादेश। क्या है बेटा? बांग्लादेश। इसको भारत का हिस्सा नहीं बोल सकते, ये अलग देश है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे मैप का नहीं है, हमारा ये सारा हिस्सा। ठीक है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 के बाद भी अलग देश बांग्लादेश बन गया था, तो ये हिस्सा हम अलग छोड़ देते हैं। इसके बाद हम पहले रजिस्टर्ड और सिक्किम की बात कर चुके हैं। जो नई ट्रिक हमारी है वो है, एक शब्द आपको याद रखना है, वॉट। ये आजकल वोट क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जी की जगह डब्ल्यू कर देंगे, WOATD, डबल जी कर देंगे उसको, वॉट। क्या बोलेंगे? ये याद रखने के लिए डब्ल्यू का मतलब, अच्छा यहां तक स्टेट पहुंच चुकी है बेटा हमारी। इस साइड चलेंगे तो डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू मतलब वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, ठीक है। ओ मतलब उड़ीसा, ओ मतलब उड़ीसा, ओ मतलब उड़ीसा। उसके बाद में ए मतलब आंध्र प्रदेश बेटा, ए मतलब आंध्र प्रदेश, ए मतलब आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग होकर के बना है, उसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है बेटा? तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश के ऊपर है, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, ये हमारा तेलंगाना। ओके, दूसरा जो टी है बेटा वो हमारा है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। क्या ट्रिक थी हमारी? क्या शब्द हमने बनाया? वॉट, WOATD। तो डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, ओ उड़ीसा, ए आंध्र प्रदेश, टी तेलंगाना और टी तमिलनाडु। पूर्वोत्तर भारत कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम इस साइड आ गए, पश्चिमी तटीय राज्यों की ओर चलते हैं। इसके लिए छोटा सा आप जो वर्ड फ्रेज याद करेंगे उसको हम बुलाएंगे काजू कतरी गोवा में। काजू कतरी सबको पसंद है ना? काजू कतरी गोवा में, बढ़िया बात है, काजू बढ़िया मिलता है, काजू कतरी गोवा में। तो पहला जो काजू लिखा है बेटा हमने, उसका मतलब है काजू मतलब केरल, काजू मतलब केरल, काजू बढ़िया नाम मिलेगा केरल। इसके बाद बेटा कतरी, कतरी कर्नाटक, कतरी मतलब कर्नाटक, कतरी मतलब कर्नाटक। तीसरा है हमारा गोवा, गोवा में सीधा ये देखो छोटा सा एक राज्य है हमारा बेटा, ये है गोवा। गोवा का मतलब गोवा ही लिखना है अपने यहाँ पे, और में मतलब एम से शुरू है, ये है बेटा महाराष्ट्र, में मतलब महाराष्ट्र, में मतलब महाराष्ट्र। तो क्या हमारा था वर्ड फ्रेज? काजू कतरी गोवा में। काजू मतलब केरल, कतरी कर्नाटक, गोवा गोवा में महाराष्ट्र। क्लियर है? आज इसे हम पहले कर चुके थे, 5 ये 13, हाँ ये कितना बताइए वहां पे 8 और 5 13, 13 और 4 17। उसके बाद ये हमें पता नहीं है, ये हिस्सा हमारा क्या बेटा गुजरात है, और इसके ऊपर ये क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश हमारा राजस्थान। तो यहां तक आ चुके हैं बेटा, ठीक है। बचा हमारा मध्य भारत और उत्तरी भारत। तो ऊपर से शुरू करते हैं, तो सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है अपने देश में? पहाड़ों में पड़ती है, हम सबको पता है। पहाड़ में सबसे ज्यादा ऊंचे जो हिस्सा हमारा ऊंचा आता है वो हमारा जम्मू प्रदेश और लद्दाख का एरिया आ जाता है। तो जम्मू और लद्दाख, जम्मू और लद्दाख। अभी तक हम पूर्वी भारत और जो पश्चिम का इलाका, पश्चिम और पूर्वी दोनों तटों के राज्यों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हम उत्तर से शुरू करने वाले हैं। सबसे ज्यादा ठंड हमारे कहां पड़ती है? जम्मू और लद्दाख में पड़ती है, ऊपरी हिस्से में पड़ती है हिमालय क्षेत्र में। तो सबसे पहले हमारा ये हो गया बेटा जम्मू, और ये हमारा हो गया लद्दाख। जम्मू और लद्दाख क्षेत्र राज्य हो गए हमारे। इसके बाद में इसके नीचे आएंगे तो जहां थोड़ी और कम बर्फ पड़ेगी और हमारा हिली एरिया रहेगा। हिली एरिया घूमने के लिए हम ज्यादातर आसपास के नॉर्थ वाले कहां जाते हैं? हिमाचल प्रदेश जाते हैं। तो ये नीचे क्या आ गया बेटा? हिमाचल आ गया। हिमाचल को हम क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं ना, हिमाचल प्रदेश। ये क्या है बेटा? एचपी। ये लद्दाख था, और ये हमारा क्या था? जम्मू एंड कश्मीर था। तो एचपी है ना, ट्रिक क्या रहेगी? एचपी को उल्टा कर दो, एच को
ये और ऐसे हो गया ये। पी का मतलब है बेटा पंजाब और एच का मतलब हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, इसके बाद में इससे नीचे आएंगे तो और कम पहाड़ी इलाका, पर वहां भी बर्फ पड़ रही है और ठंड भी पड़ रही है, तो उत्तराखंड क्या जाएगा बेटा उत्तराखंड। इसको यूके भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, क्या जाएगा उत्तराखंड। अच्छा, अभी जो 3 राज्य हमें पता उनमें से भटके अलग अलग एक एक राज्य निकला। उत्तराखंड निकला है बेटा उत्तर प्रदेश से, इसी प्रकार से झारखंड निकला है बिहार से और छत्तीसगढ़ निकला है मध्य प्रदेश से। तो जो राज्य जिस राज्य से निकला होगा तो वो उसके बिल्कुल साथ नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला है तो इसका साथ वाला क्या होगा, इसके साथ वाला उत्तर प्रदेश होगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या है उत्तर प्रदेश है, क्या है उत्तर प्रदेश है। तो ये हो गया हमारा यूपी और यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके साथ में बेटा है बिहार, क्या है बिहार। हम अक्सर यूपी और बिहार का नाम एक साथ ही लेते हैं। जब हमारे यहाँ उत्तर भारत में काम करने के लिए आता है इधर हरियाणा पंजाब में क्या बोलते हैं, भाई यूपी से आया कि बिहार से आया, हम कॉमनली बिहार बोल देते हैं यूपी बोल देते हैं। ये दोनों साथ साथ है, ये मान लेते हैं यूपी और बिहार क्या है भाई भाई है, तो दोनों भाई साथ साथ रह रहे हैं। यूपी के बाद क्या आ गया बिहार, और हमने पढ़ा था बिहार से क्या निकला है झारखंड, तो इसके समीप होना चाहिए ये नीचे झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड। इधर हमारे क्या बच गए, 2 स्टेट्स बच गए। मध्य यानी बीच का भाग होता है, बीच के भाग में ये राज्य बचा हुआ हमारा ये बेटा मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश है। और हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश से एक राज्य निकला है, और हमारे पूरे मैप में जो नहीं पढ़ा वो यही इसके साथ वाला बचा हुआ ये बेटा छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़। तो इसके साथ में हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाता है मैप आ जाता है। ये हमने पहले कर दिया था पूर्वी भाग सारा, उसके बाद ये तटीय भाग दोनों साइड के, और जो पश्चिमी इलाका था उत्तर वाला जो इलाका और मध्य का भाग बचा था, इसके साथ हमारी ये पूरी 28 जो पूर्ण राज्य और प्लस में 2 हमने अभी तय कर दिए, केंद्र शासित प्रदेशों का भी अध्ययन कर लिया। इसके अलावा 2 हमारे जो इसके अलावा 8 जो हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी आप मैप में बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं।